वह आवश्यकताएं आपकी पूरी होने लगती हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया? संतोष। अगला है तप। तप, तप से आशय क्या है? तप का आशय यह है कि जो कुछ आपके लिए हितकर है लेकिन उसे करना आपको अच्छा नहीं लगता है, उसे करने में आपको ऐन्द्रिक तल पर सुखद अनुभूति नहीं होती है, बल्कि कठिनाई का अनुभव होता है। तो ऐसे कार्यों को आप त्यागे मत, बल्कि उनको करने की आदत डालें। ऐसे कार्यों को आप करें, त्यागे मत। तो ऐसे कार्यों को आप करें। हाँ, तो उसको हम कहते हैं तप। अब कार्य कोई सिर्फ व्यवहार के धरातल पर ही नहीं होता कि हाथ पैर डुलाया तो वही कार्य हुआ। कार्य विचार के धरातल पर भी होता है, विचार के धरातल पर भी होता है, विचार के तरफ। हाँ, कार्य विचार के रूप में भी होता है। कोई विचार आप बार बार करते हैं, जो विचार वैसे करना आपको मन करता है यार ऐसा सोचने से क्या, लेकिन वह विचार आप कीजिए। तो और कोई भावना जो आपको वैसे नहीं अच्छा लगता, मन करता है भावना दूसरी तरह की करें, लेकिन उसको करने से आपका लाभ है। तो अब इसमें वैसे अगर बात करें तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि शांति सबसे बड़ा तप है। तो ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कुछ करें, ऐसा प्रयास करें कि आपकी शांति बनी रहे। आपके अंदर जो क्रोध आता है, जो कई बार लोभ आता है, या ऐसे तीव्र उद्वेग आते हैं, उनको सहन करें। कोशिश करें कि आपका मन शांति की अवस्था में बना रहे। तो ऐसा प्रयास करने से भी शांति होती है और एक तरह का तप होता है। अब तप को लेकर के बड़े सारे बहुत सारी परंपराएं बाद में विकसित हुई हैं, और उसमें परंपरा है व्रत की, उपवास की, है ना। तो व्रत उपवास से आशय ये है कि विशेष दिनों में आप अन्न का त्याग करते हैं, कुछ एक सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, और उन सुख सुविधाओं का त्याग करने से देखा गया है कि कई फायदे होते हैं। एक तो ये होता है, कहते हैं तप से शक्ति आती है। शक्ति का मतलब क्या? मन पर नियंत्रण करने का मादा क्षमता विकसित हो पाती है। जब आप तप करते हैं तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाता है, आपके अंदर संयम का भाव आता है ना। बताते हैं ना, कहते हैं कि भाई जिन ऋषियों ने तप किया तो तप से उनकी बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो गई, और उस ऊर्जा का उपयोग उन्होंने अच्छे बुरे जो भी जिन भी कार्यों में किया, वो उन कार्यों में किया और वे कार्य संपन्न हुए। तो तप से आपके अंदर मानसिक ऊर्जा इकट्ठी होती है। शक्ति का उत्पादन वास्तव में तप से होता है, और आप तप विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठ करके आपको सुबह उठने का मन नहीं हो रहा है, सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये भी एक तरह का तप है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपको अच्छा लगता है समोसा और समोसे का परित्याग कर रहे हैं, आपको अच्छी लगती चाय और चाय नुकसान कर रही है और आप चाय का परित्याग करने का मन बना लिए, तप है एक तरह का। आपको अब ऐसे अच्छा लगता है राम भरोसे की मिठाई खाना,
और राम भरोसे की मिठाई आपको पता है कि नुकसानदेह है, आप उसका परित्याग करते हैं। आप वहाँ जाते हैं और जब सामने पहुँचते हैं तो अपना बोतल खोलते हैं, पानी पी लेते हैं, कहते हैं बिना मिठाई नहीं खाना है। आप एक अपने अंदर संकल्प बनाते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। ये भी एक तरह का तप है। सुबह सुबह उठ करके आप योग करते हैं, ये भी एक तरह का तप है। सुबह सुबह उठ करके कोई विशेष तरह की पूजा पाठ आप करते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित, चाहे नमाज अदा करें, चाहे राम की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, गीता का पाठ करें, बाइबल पढ़ें, जो भी आप करें, एक तरह का तप है। आप किन्हीं विशेष दिनों में अन्न का त्याग कर देते हैं, उस दिन सिर्फ पानी लेते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, या जितनी आपकी आर्थिक स्थिति होती है उस अनुसार उसको बरतते हैं, तो वह भी एक तरह का तप है। तप विभिन्न मानसिक बीमारियों को नष्ट करता है। अब इस पर और भी शोध कार्य करने की आवश्यकता है और हमारा मन है कि इन विषयों पर हम यहाँ शोध कार्य करें। देखिए परमात्मा की क्या इच्छा है। तो इन विषयों पर अगर शोध कार्य किया जाए तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त परंपराएं हैं। हमें किसी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, किसी साइकोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं से अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपनी चिंताओं का निवारण कर सकते हैं, अपने तनाव मिटा सकते हैं, अपनी उलझने समाप्त कर सकते हैं तप के द्वारा। तप करना हम सीख लें, तप की प्रक्रिया क्या है इसको हम समझ लें। तप का आशय ये नहीं है कि शरीर को जबरदस्ती सताना, तप का आशय ये नहीं है कि आप एक तरफ से सुई गड़ाओ दूसरी तरफ से निकल जाए और शरीर से रक्त निकलने लगे, ये कोई तप नहीं है। और तप का आशय ये भी नहीं है कि आपको भूख लगी हुई है तीव्र और कहें आप खाना नहीं खाएंगे और बेहोश होते चले जाएं, ये भी कोई तप नहीं है। तप का आशय शरीर को सताना नहीं है। तप का आशय मन पर नियंत्रण स्थापित करना है और जो शरीर और मन के लिए हितकारी है वही करना है, भले ही वह सामान्य रूप से हमारी इंद्रियों को सुखद ना लगे।